जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं वो माता काली की पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, घर गृहस्थी वाले यानी जिनका परिवार होता है उन पर जिम्मेदारियाँ काफ़ी होती हैं, तो माता काली की पूजा करते हुए डरते हैं कि शायद हम इतना ना निभा पाएँ, इतने नियमों का पालन हम ना कर पाए। लेकिन ऐसे तरीके हैं जिनसे हम माता काली को काफ़ी सौम्य रूप से लेकर चल सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, माता काली का जो प्राकट्य हुआ था वो असुरों का संहार करने के लिए हुआ था, और वे माता दुर्गा का ही एक रूप है जो एक प्रचंड ऊर्जा है, रौद्र रूप है माता काली। और माता काली जो कलयुग की सबसे ज़्यादा जागृत देवी मानी जाती है, और वे अपना जो प्रमाण है वो तुरंत दे देती हैं। कलयुग में देखिए 3 देवता जागृत अवस्था में बताए गए हैं। एक तो हनुमान जी हैं, और भैरव बाबा जी हैं, और माता काली। यदि आप इन तीनों की पूजा करते हो, ये आपको जो है अपना प्रमाण बहुत ही ज़्यादा शीघ्र देते हैं, अपने होने का आपको एहसास करा देते हैं। और माता काली जो एक जागृत देवी हैं, उनकी जो पूजा है उनका काफ़ी शीघ्र फल आपको मिल जाता है। और माता काली की जो विशेष पूजा की जाती है वो बंगाल में की जाती है, जो वहाँ का एक स्थान भी है काफ़ी प्रसिद्ध, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर बहुत ही ज़्यादा रहस्यों से जुड़ा हुआ है। और देखिए, माता दुर्गा जो सौम्य स्वरूप है, घर घर में उनकी पूजा की जाती है। परंतु माता काली तो प्रचंड शक्ति है, उनकी पूजा करने से लोग डरते हैं फिर कि यदि हमसे कोई गलती हो गई तो शायद माँ हमें दंड देंगी, हमारा बुरा कर देगी। लेकिन मित्रों, ये भ्रम है। माता काली दुष्टों के लिए बुरी है, ना कि अपनी संतान के लिए। और माता दुर्गा जितनी सौम्य है, माता काली भी उतनी ही सौम्य है, और तुरंत फल देने वाली है माता काली। और इनकी जो पूजा है लेकिन उनकी पूजा के नियम हैं कुछ, क्योंकि उन्हें शीघ्र गुस्सा आ जाता है। यदि आप गलतियाँ करते हो, त्रुटियाँ माँ को पसंद नहीं है, गुस्सा जल्दी उनको आ जाता है, तो वे संकेत भी दे देती हैं यदि आपसे कोई गलती हुई है। और माता दुर्गा की पूजा में यदि गलती होती है तो काफ़ी कम संकेत वे देती हैं और क्षमा कर देती हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी माता काली की पूजा में होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति कैसे माता काली की पूजा करें। देखिए, सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो तस्वीर या मूर्ति से होता है कि हमें कैसी फ़ोटो लेनी चाहिए माँ की। देखिए, माँ की जो जिह्वा होती है वो बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो माँ का विकराल रूप माना जाता है, रौद्र रूप है माँ का। लेकिन यदि माँ की जिह्वा बाहर है तो एक हल्की सी मुस्कुराहट माँ के चेहरे पर होनी चाहिए। यानी आपको जो घर में लाना है माँ का स्वरूप वो सौम्य होना चाहिए, उनकी तस्वीर सौम्य होनी चाहिए। और माता काली की जो मूर्ति या तस्वीर है वो आप शनिवार के दिन चुनें, शनिवार के दिन ही घर में लाए। और मित्रों, पूजा घर में जो फ़ोटो है वो शुद्ध कर ले। सबसे पहले जल के छींटे, दूध से छींटे, तो ऐसे आपको जो है शुद्ध करना है गंगा जल से और दूध से। और मित्रों, जो मूर्ति होगी वो लाल कपड़े पर आपको स्थापित करनी है। लाल आसन माँ को दे, लाल चुनरी माँ को दे। दिया सरसों का जो है माता के लिए डेली लगाया जाता है, यानी माँ की जो ज्योत है, माँ का नाम लेकर जो है रोज़ाना दिया लगाया जाता है। और तेल का आपको ध्यान रखना है कि वो किचन में यूज आपको नहीं करना है। और माता काली की पूजा आप सामान्य रूप से करें, कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण रूप से माँ के स्रोत का पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें, उनके बीज मंत्रों का यानी क्रीम का जाप कर सकते हो आप। और सबसे आसान जो क्या है, माता की चालीसा, वो आपको जो है रोज़ाना करनी चाहिए। एक समय के बाद वो फिर सिद्ध हो जाती है, सबसे सरल और सबसे अच्छी। और माँ को इससे आप प्रसन्न भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी शक्ति मानी जाती है। माँ का गुणगान है, माँ का बखान है। और आरती आप माँ की करें।
माता काली की पूजा देखिए अलग अलग समय पर की जाती है। तांत्रिकों के लिए अलग समय है और सामान्य व्यक्तियों के लिए अलग समय है। आप जो है सुबह और शाम जो है सामान्य रूप से माता की पूजा करें, लेकिन 9 बजे के बाद आपको माता काली की पूजा यानी रात्रि में नहीं करनी है। और माँ को देखिए, अब बात कर लेते हैं माँ के भोग के बारे में। आप माँ को कौन कौन से भोग अर्पण कर सकते हो। माँ का जो है सबसे पसंदीदा, माँ को जो सबसे ज़्यादा अर्पण किया जाता है वो है मीठा पान। माँ के लिए जो है अच्छे से तैयार करवाया जाता है पान और पेड़ा, बतासे, जायफल आप माँ को अर्पण कर सकते हो। 5 या 7 मिठाइयाँ, लौंग, इलायची। तो सामान्य व्यक्ति ये सब माँ को अर्पण कर सकते हैं। और इनमें से एक भोग चुनें, एक समय निर्धारित करें, या जैसे कि आप जो है लौंग और इलायची चुन सकते हो। 7 बतासे, 2 लौंग, ऐसे आप माँ को अर्पण कर सकते हो। जायफल की भेंट आप माँ को दे सकते हो, या फिर आप 5 मिठाइयाँ माँ के लिए निर्धारित कर सकते हो। यानी एक भोग आप अपने लिए चुन लें कि हम समय समय पर जो है माँ को ये अर्पण करेंगे। और मित्रों, रोज़ाना भोग देने से बचें, क्योंकि आप फिर बंध जाते हो। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि हम नहीं दे अर्पण कर पाते, लेकिन फिर वो माँ पर प्रभाव डालता है कि ये रोज़ाना जो है भोग लगाते हैं, अब नहीं लगा, तो इस बात का प्रभाव पड़ता है। आप अपने आप को कभी बांधिए मत। तो क्योंकि आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते फिर, कि आपने माँ को कभी भोग दे दिया, कभी नहीं दिया, मनमर्जी, कभी मन किया तो ये कर लिया, कभी मन किया तो वो कर लिया, ऐसा नहीं होता। आप जो है एक समय, हफ्ते में, महीने में, ऐसे 15 दिन में, ऐसे माँ के लिए एक समय निर्धारित करें कि हम माँ को भोग अर्पण करेंगे। और वचन आप माँ से ना करें, वचन करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि यदि आप निभा सके वो ही माँ से वचन करें। अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना करें कि आपने कोई भी वचन कर दिया और फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाते। आपने माँ से कह दिया कि माँ मेरा ये कार्य कर दीजिए, तो माँ ने आपका वो कार्य पूर्ण कर दिया, लेकिन आप जो है अपना वचन नहीं निभा पाए। आपने जो माँ से कहा था कि हम आपके लिए कार्य करेंगे, वो आपने नहीं किया, तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाती है। फिर माँ की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। और मित्रों, जो माँ को भोग देने का तरीका बताया गया है वो अंग्यारी पर बताया गया है। उपले को जलाकर लाल किया जाता है और उसी उपले पर जब वो धुआं समाप्त हो जाए, धुआं नहीं होना चाहिए, तब माँ को अंग्यारी पर, सबसे सर्वोत्तम तरीका बताया गया है अंग्यारी पर भोग देना। तो मित्रों, इस प्रकार आप माता काली को प्रसन्न कर सकते हो। अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी पूजा पाठ को करता है। ये काफ़ी बड़ी बात है। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आप अपने पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहें। माँ आप पर प्रसन्न हो और आप पर सदा प्रेम बरसाएं। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।